साई, ये आपने क्या किया? ये एक ही कुर्ता था मेरे पास, यही एक जोड़ी चप्पल, और धान तो मैंने अपने बुरे समय के लिए बचा के रखा था। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे इन चीजों को जला दिया? लेकिन जरा ये तो बताओ, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये चीजें तुम्हारी अपनी थी? क्योंकि कुर्ता मुझे भेंट स्वरूप मिला था और ये चप्पल मैंने खुद खरीदी थी, और धान वो तो मैंने खेतों में काम करके कमाया था। लेकिन कुर्ते के लिए कपास तो नहीं उगाया था तुमने, ना ही चरखे पे उसे काता, ना कपड़ा बनाया और ना ही कुर्ता सिया था तुमने। और चप्पल के लिए चमड़ा किसी पशु से निकला था, और धान धरती से उपजता है। इसलिए इन तीनों में से किसी पर भी तुम्हारा पूर्ण अधिकार नहीं था। लेकिन इसके लिए मैंने मूल्य तो चुकाया था ना। मूल्य तो हर कोई चुकाता है। मूल्य तो वो अमीर भी चुकाते हैं जिसका धन, जिसकी वस्तु चुरा चुरा कर तुम गरीबों में बांट देते हो। हर अमीर को चोर समझना, ये समझना कि उसके पास जो कुछ भी है वो किसी गरीब से छीना हुआ है, ये कहां तक ठीक है? दो लोग एक बराबर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम भी बराबर हो, ये तो जरूरी नहीं। अगर एक को ज्यादा मिल गया तो उस पर अपना अधिकार जताना, अपना हक जताना, ये न्याय नहीं है जीवा। मेहनत गरीब करता है तो अमीर भी करता है। अगर हर गरीब चोर नहीं होता तो हर अमीर भी चोर नहीं होता। अगर तुम एक से छीन कर दूसरे को देते रहोगे तो इससे समाज में कभी बराबरी नहीं आएगी। उद्देश्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन चोरी पाप ही है। साई, आप सही कह रहे हैं साई, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी चोरी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन साई, मैं सच कह रहा हूं, उस रात मैंने कुलकर्णी के घर से संदूक नहीं चुराया। मैं गया जरूर था चोरी करने, लेकिन उससे पहले कुलकर्णी जाग गया और मुझे वहां से भागना पड़ा। तो उस रात कुलकर्णी के घर से तुमने कुछ नहीं चुराया था? साई, मुझे तो याद भी नहीं कि अंगूठी मैंने कब रख ली। जब बाद में ये जेब से मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी साई। सब लोग मुझे चोर समझने लगे थे, उस चोरी के लिए जो मैंने की ही नहीं। तो ये बात तुम्हें सबके सामने कबूल कर लेनी चाहिए थी। कौन विश्वास करता कि उस रात मैंने सिर्फ ये अंगूठी ली थी, वो भी गलती से। सब लोग मुझे संदूक का चोर समझने लगे हैं। दूसरे के घर चोरी करने की हिम्मत है, लेकिन सबके सामने सच कबूल करने की हिम्मत नहीं। तुम्हारी वजह से गांव के कितने निर्दोष व्यक्तियों को मार सहनी पड़ी। आप ही बताइए साई, मैं क्या करूं? मुझे एक बार और रास्ता दिखाइए। ये अंगूठी विष्णु को दे दो और उससे कहो कि चोरी के सामान के लिए वो गलत जगह ढूंढ रहा है। उसकी आंखें खोलकर उपकार करो उस पर। लेकिन साई, विष्णु तो पुलिस में है। अगर मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा तो बाकी सारे गुनाहों का आरोप मुझ पर ही लगा देगा। उसका विश्वास पाना चाहते हो तो पहले उस पर विश्वास करो।